नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान के घर मन्नत पे मारी गई है एनसीबी के द्वारा रेड। क्या शाहरुख खान अरेस्ट होंगे? आपको बता दिया है, सुबह से ऐसी खबर चल रही है, पर एनसीबी ने मन्नत में शाहरुख खान के घर पर रेड नहीं मारी है। डॉक्यूमेंट्स के लिए वो वहां पहुंची थी, क्योंकि कई लोग ये बातें फैला रहे हैं कि मन्नत पर रेड पड़ी है, पर रेड नहीं मारी गई है। आर्यन खान का केस जो मामला चल रहा है, इसके लिए एनसीबी शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची थी कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम के लिए। पर दूसरी साइड चैट के माध्यम से एनसीबी को जिस नाम की तलाश थी, क्या ये वही नाम है अनन्या पांडे? क्योंकि एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर पे छापेमारी करी है और अब अनन्या पांडे इस समय एनसीबी के ऑफिस में बैठी है, एनसीबी के सवालों का जवाब दे रही है। पर इस पूरे मामले में तीसरा नाम और निकल के आएगा क्या? क्योंकि बता दिया जाए आपको, समीर ठक्कर नाम के एक शख्स है, इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि एनसीबी के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स ने इनको बताया है कि उस क्रूज पार्टी में तीसरा शख्स भी मौजूद था, जो कि एक एक्ट्रेस है आने वाली और बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा हम आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, नाम पढ़ लीजिए और क्या ये तीसरा नाम बाहर आएगा? अगर ये सच है ट्वीट, तो क्या ये जो जांच चल रही है एनसीबी की, ये अब बड़ी बड़ी फैमिली के बच्चों तक पहुंचने वाली है? और कहीं ना कहीं जब ये ड्रग मामला निकल के आया था, तभी साफ हो गई थी एक बात कि कहीं ना कहीं ये बहुत दूर तक तार जाएगी। और ये तार इतनी दूर तक जा रही है, जो लोग डेब्यू कर चुके हैं वो भी पकड़ में आ रहे हैं, और जिनका डेब्यू होने वाला था वो भी अब पकड़ में आ रहे हैं। आपको बता दिया जाए, आर्यन खान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुकी थी उनकी लीगल टीम, और आज फाइनली बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बोला है कि इसकी केस की सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी, उससे पहले नहीं होगी। पर आज सुबह सुबह हमने देखा कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन से मिलने के लिए पहुंचे थे आर्थर रोड जेल में, और वहां पर उनकी मुलाकात कहा जा रहा है कि हुई है अपने बेटे से। करीब 20 मिनट की वो मीटिंग हुई है, पर बीच में शीशे की दीवार थी, उनकी बात तो हो पाई पर वो बात टेलीफोनिक के माध्यम से हुई है। कई बार देखा है कि वो कोर्ट में भी मौजूद थे, सारे Mr. Khan, Mr. Khan, your Mr. Khan, your son is being accused. शाहरुख को कहना चाहेंगे, शाहरुख क्या बात कहना चाहेंगे? आपके बेटे से क्या बातचीत हुई है शाहरुख? पर कहा जा रहा है कि अब एनसीबी के सामने बैठी हैं अनन्या पांडे। अनन्या पांडे के घर पे भी एनसीबी की टीम पहुंची। अनन्या पांडे चंकी पांडे की बेटी हैं और ये डेब्यू कर चुकी हैं फिल्मों में। और आपको बता दिया जाए, हाल ही में कल ही कोर्ट में पेश होने से पहले एनसीबी ने कोर्ट में पहले आर्यन खान की एक व्हाट्सएप चैट को भी रिवील कर दिया था, और उस चैट के अंदर एक डेब्यू एक्ट्रेस का नाम भी था। क्या अनन्या पांडे वही नाम है? पर इसमें अब तीसरे नाम की भी गूंज उठ चुकी है, और ये तीसरे नाम की बात जो है ये समीर ठक्कर जी ने उठा दी है। और क्या जिस रात से पर्दा उठना था, क्या अब इससे पर्दा उठने वाला है बहुत जल्दी? क्योंकि बड़ी खबर ये निकल के सुबह से आ रही है कि मन्नत पे रेड पड़ी है, मन्नत पे रेड मारी गई है। पर एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने साफ बोला है कि ये कोई रेड नहीं है, हम मन्नत पहुंचे थे कि हम वहां पर आर्यन खान से रिलेटेड जो मामला चल रहा है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड थी, उस डॉक्यूमेंट्स के लिए हम वहां पहुंचे थे, ना कि रेड मारने पहुंचे थे। पर जिस तरीके से अब शिकंजा कस रहा है, बड़े बड़े लोग हिरासत में आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से पूछताछ हो रही है, तो देखने वाला विषय होगा कि इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा। क्योंकि आपको बता दिया जाए, आज का दिन वही याद दिलाता है जब हमने पिछले साल बड़े बड़े लोगों को देखा था जो पूछताछ के लिए, जिनको एनसीबी ने बुलाया था, और फिर वो छोटी छोटी कारों में पूछताछ के लिए एनसीबी के ऑफिस पहुंचे थे, जहां पर आपको पता है कि कौन से वो लोग थे। मुझे नाम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर जिस तरीके से अब ये मामला चल रहा है, उसके बाद एक बात तो साफ है कि लोगों के सामने जो यहाँ पर इमेज बन रही है, वो इमेज के बाद क्या लोग उन लोगों को सपोर्ट करना चाहेंगे जो शायद आने वाले
बच्चों के आइडल बन जाते या बच्चों के सुपरस्टार बन जाते, पर वक्त आने से पहले ही कई सारी चीजें यहाँ पर एनसीबी की टीम साफ कर रही है। और ऐसा भी बोला जा रहा है रिपब्लिक के माध्यम से कि एनसीबी की लिस्ट में कई और बॉलीवुड के लोग हैं अभी। अब इनके नाम कब आएंगे तो पता नहीं, क्योंकि रिपब्लिक भारत के अकॉर्डिंग ऐसी खबरें भी बताई जा रही हैं कि अभी कई सारे लोग हैं जो अंडर स्कैनर हैं एनसीबी की टीम के अंडर में। अभी भी कई लोगों के नाम हो सकते हैं, वक्त आने पे क्या उनके नाम बाहर आएंगे ये तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से मामला चल रहा है इसने बता दिया है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग इस पूरे मामलों में जो शामिल हैं इनका वक्त आने पे नाम बाहर आएगा नहीं आएगा ये तो पता नहीं। पर जिस तरीके से जांच चल रही है, क्या आप किसको सपोर्ट करेंगे बताइए जरूर कमेंट्स में, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। पहले तो सबसे पहला सवाल जो ऑलरेडी समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है उनकी ओर से तैयारी कर चुके हैं। सवाल होंगे उस चार्ट को लेकर कि ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से आप दोनों यानी आर्यन खान और अनन्या पांडे दोनों ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दूसरा सवाल तो सबसे पहले ये होगा कि ड्रग्स सप्लाई कौन करता है, क्योंकि हालांकि जो बॉलीवुड स्टार्स है वो तो ड्रग पेडलर्स के पास जाएंगे नहीं ड्रग्स खरीदने के लिए, लेकिन ड्रग्स की अगर बल्क क्वांटिटी में बातचीत हो रही है तो यानी ड्रग्स सप्लाई करने वाला कौन है, यानी उसकी जो तार है अब न कि सिर्फ बॉलीवुड पर सभी जो ड्रग पेडलर्स है इन लोगों के। क्योंकि इससे पहले भी अचित कुमार को जो अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तारी की गई है, अचित कुमार खुद एक हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर है और उसी का नाम आर्यन खान से ही जुड़ते हुआ, जब आर्यन खान की कस्टोडियल इंट्रोगेशन चल रही थी तो उसी दौरान अचित कुमार का नाम सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी की टीम पवई में अचित कुमार के घर पर जाकर पहुंची जहां पर ड्रग्स बरामद किए गए थे और अचित कुमार को यहां पर एनसीबी ऑफिस में लाया गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया। यानी अचित कुमार जैसे और जितने लोग हैं उन तक एनसीबी की गिरफ्तारियां रुकने वाली नहीं है। और ये सिर्फ पैडलर की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि अगर किसी ने भी इस एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के दौरान कोई भी ऐसी बात कबूल कर ली जो बात उसके खिलाफ जाए या जो बात ये प्रूव करती है, ये साबित करती है कि उसका ड्रग कनेक्शन है, तो उसकी परेशानी बढ़ेगी। देखिए बिल्कुल हम एनसीबी की अब सिर्फ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब एनसीबी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। जो चैट सामने से कोर्ट के सामने से उसी आधार पर जहां पर बेल रिजेक्ट हो गए हैं उस पर अब कार्रवाई एनसीबी ने शुरू कर दी है। और आज से ही जैसे एनसीबी की एक टीम पहले पहुंची थी अनन्या के घर पर, वहां पर सर्चेस कंडक्ट किए गए, ब्रीफ सर्चेस कंडक्ट किए गए, उस दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिए से साफ तौर पर पता चलता है कि अनन्या पांडे के जो कनेक्शंस हैं अब उससे जुड़े तार निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये सिर्फ आर्यन खान तक सीमित था। आर्यन खान से जुड़े भी अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फिर चाहे कितने सालों से आर्यन खान ड्रग्स कंज्यूम करते हो या फिर जो भी इससे जुड़े जानकारी है उसको लेकर एनसीबी ने तो ऑलरेडी शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी को ऑलरेडी एक नोटिस सर्व किया जिस पर उसको पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन अब अनन्या पांडे का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किया गया है उस पर भी अब उनसे जुड़े जितने लोग हैं, यानी बॉलीवुड के ऑलरेडी 2 लोग तो रडार पर है, उनको समन्स जाएंगे और वो आएंगे यहाँ पर अपना जवाब देने के लिए। लेकिन और जितने तार जुड़े हुए हैं ना उन सभी तार तक एनसीबी की टीम पहुंचेगी और इस पूरे ड्रग मतलब हैरान हमारे जो दर्शक हो रहे हैं अनन्या पांडे का नाम सुन के, उनको हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीबी के पास एक लिस्ट है। बिल्कुल उस लिस्ट में आज अनन्या के नाम के सामने टिक लगा दिया गया। दूसरा नाम कौन होने जा रहा है वो यहाँ पे तैयारी एक समानांतर चल रही है, मतलब पूछताछ भी और दूसरे नाम की तैयारी भी। देखिए बिल्कुल कई लोग हैं जो एनसीबी के रडार पर है और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा आज अनन्या पांडे के नाम के सामने जो है वो टिक तो हो चुका है, लेकिन अब और कितने लोग हैं, क्योंकि 2 के नाम तो ऑलरेडी सामने आ रहे हैं। 2 बॉलीवुड स्टार के जो है वो ऑलरेडी रडार पर है और उनको जैसे अनन्या पांडे की इंट्रोगेशन पूरी होगी उसके बाद से उसको भी समन्स भेजे जाएंगे और उनके भी घर पर सर्चेस होंगे और एक नए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ एनसीबी वापस से आएगी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का रीवा जो सुनवाई होगी, जो ट्यूसडे आने वाले ट्यूसडे में जहां पर अब अगले हफ्ते में जहां पर सुनवाई होगी उस दौरान काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक तरफ आर्यन खान बेल को लेकर सिर्फ आर्यन खान के वकील तो सिर्फ यही कहेंगे कि उसकी जो गिरफ्तारी और वीकेंड भले ही कोर्ट के लिए हो सकता है, वीकेंड हमने एनसीबी के लिए नहीं देखा है। संडे के दिन और एक्शन, सैटरडे के दिन और एक्शन। तो अगर किसी को लगता है कि बीच में वीकेंड आ गया है तो भले हाई कोर्ट में सुनवाई, यहाँ नहीं सुनवाई टलती है, यहाँ सुनवाइयाँ होती है, यहाँ पूछताछ होते रहती है और मुझे लगता है कि इस संडे और सैटरडे के बीच में ही कुछ बड़ा हो जाना है। रीवा आपको याद दिला दूं जो 2 अक्टूबर को जो कार्रवाई की थी वो शनिवार की रात को थी। शनिवार के सुबह 10 बजे एनसीबी के 22 ऑफिसर उस क्रूज पे पहुंचे थे और 3 अक्टूबर यानी संडे को रात के 2 बजे तक, यानी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, यानी वो वीकेंड था। वीकेंड पर कंप्लीट काम जो है वो एनसीबी की ओर से की गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संडे के दिन ही वेकेशन कोर्ट के सामने जो हॉलिडे कोर्ट है उनके सामने प्रोड्यूस किया गया, उनकी कस्टडी ली गई। यानी बिल्कुल आपने सही कहा, जो वीकेंड के दौरान
सिर्फ जो दफ्तरें हैं वो बंद होगी, लेकिन एनसीबी की कार्रवाई जो है, उनकी जो जांच है वो लगातार चलती रहेगी। बिल्कुल। और जो एक हम नाम जो मैं अपने दर्शकों को पहले भी बता रही थी कि हम दरअसल एक नाम अज्यूम कर रहे थे कल से। हम सबको लग रहा था कि पार्टी में एक अभिनेत्री जो क्रूज पे थी, जिनको देखा गया, जिनका नाम सब जानते हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती है जिसके अकॉर्डिंग हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमें इस दफ्तर से जब बातें निकल कर सामने आएगी तो नाम हम आपके सामने डिस्क्लोज कर देंगे। उस अभिनेत्री की बारी है अब उस अभिनेत्री को यहाँ पे लाना है। आपके इस पूरे मतलब इसको लेकर मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं। बिल्कुल वो जो अभिनेत्री है, जो अपकमिंग, जो उभरता, जो वो भी उभरता सितारा है, जो उभरता सितारा है, वो बिल्कुल उस क्रूज में था। भागते हुए कुछ सेकंड फ्लोर पर चला गया, जो जानकारी एनसीबी सूत्रों से बताई चल रही है, और उस पर लेकर बिल्कुल जांच की जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ पुख्ता सबूत को लेकर है। एनसीबी शुरुआती से ये कह रही है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया, इस बारे में भी जानकारी यानी अब होगी यहाँ पे। जो व्हाट्सएप चैट है, अगर आर्यन अरबाज वहाँ मौजूद हैं और वो अभिनेत्री भी थी, इन तीनों में कॉमन बातचीत हुई होगी और वो बातचीत यहाँ के रिकॉर्ड में। देखिए रीमा, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि उस क्रूज में तो मौजूद थी। इसकी मतलब जो कंफर्मेशन है वो एनसीबी सूत्र दे चुकी है, लेकिन एनसीबी शुरुआत से ये बोल रही है कि जिन जिन लोगों को, क्योंकि सवाल एनसीबी पे बहुत उठाए गए, लेकिन उसी दौरान एनसीबी सिर्फ लगातार ये कहते हुए नजर आ रही थी कि जितने भी जो इन्वेस्टिगेशन या जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है वो पुख्ता सबूतों के साथ किए गए, और वही पुख्ता सबूत आज कोर्ट के सामने रखे गए थे। कोर्ट में जो सबमिट किए गए व्हाट्सएप चैट के बाद ही और यही बड़ी खबर पर अभी अनन्या पांडे एनसीबी के पास है पूछताछ के लिए। अनन्या पांडे, सोचिए, जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, आज वो एनसीबी के सामने बैठकर ड्रग्स के बारे जो पूछताछ हो रही है उनसे, उसमें बात करेंगी, उसमें बताएंगी। और दूसरी चीज ये रिपब्लिक के माध्यम से पता लगी है, पहले आर्यन खान का फोन जब्त हुआ था जिससे व्हाट्सएप चैट्स निकली थी, अब अनन्या पांडे का भी फोन जब्त हो गया है, जिसके अंदर कई सारी चीजें अभी एनसीबी को निकालनी है, और वो फोन को फॉरेंसिक लैब भी भेजना है जहां से चीजें निकल के आएंगी, और फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि कई सारे फोन तो पिछले साल भी जिन लोगों को पकड़ा गया था, जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, उनके भी गए थे फॉरेंसिक टीम के पास, पर उससे क्या निकल के आया आज तक अभी साफ नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे आप, बताइएगा जरूर कमेंट्स में। इस पूरे मामले में जो कुछ खबर निकल के आएगी आपको जल्द से जल्द बताया जाएगा, पर आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।